नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पर वह निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, निश्चयवाची मध्यम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाची? तो इसमें हो जाएगा कोई अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर आपने मध्यम पुरुष है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सम्मान सूचक शब्द है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम? तो तुम्हारा में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी? तो ऑप्शन पहले में जो और सो संबंध को दर्शा रहे हैं, और ऑप्शन 2 में जितना उतना, ऑप्शन 4 में जैसी वैसी, जबकि ऑप्शन 3 में हो जाए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी कहा खाया है सराहा है, उसने मुझसे कहा। तो इसमें ऑप्शन 2 में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है, मेरे को, इसकी जगह पर मुझे आएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कौन आया है? इसमें कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एकवचन, सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एकवचन, सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एकवचन, सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एकवचन? तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा, सर्वनाम है और प्रश्नवाचक पुल्लिंग एकवचन है। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। कल है मेरा या जन्मदिन? तो यहाँ पर मेरा शब्द में सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। दूसरा है, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए।
तुम कॉलेज कब जाओगे? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कुछ। अगला क्वेश्चन है, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कर्म कारक में, संबोधन कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन कारक में नहीं होता है, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग ऑप्शन 3 में हुआ है। यहाँ पर मैं तेरे को जगह तुझे एक घड़ी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? संज्ञा का होता है, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होता है, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? यह पुस्तक देखो। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? आपका शुभ नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह है। अगला क्वेश्चन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 वह। अगला है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने? तो तू सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने में नहीं होता है, ऑप्शन 4। अगला है, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन 4। अगला है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम? तो इनमें से ऑप्शन 4 सर्वनाम का भेद नहीं है। अगला है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब? तो इनमें से ऑप्शन 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं सभी, ऑप्शन 4। अगला है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा इसमें होगा? तो इसका सही आंसर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मुझे, तुम्हें, उन्हें और हमें। इनमें से तुम्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं?
हम तुम ये वे मैं आप कुछ जो यह जो कोई वह स्वयं मैं तुम आप किसी। तो इनमें से सभी सर्वनाम पुरुषवाची ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक उसे और जिसे। अगला क्वेश्चन है, घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। कोई आया तो ऑप्शन 2 अनिश्चयवाचक। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तीती पाम पसारिए जेती लंबी शोर। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन 4 में प्रयोग हुआ है, तीते और जेती। अगला है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। कोई कुछ भी कहे हमें क्या। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिसे और वही संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। वह मेरे से क्या चाहता है। अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है। जैसा काम वैसा दाम। इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तो इसमें ऑप्शन 1 में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर सही होगा, वह मुझसे क्या चाहता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।